हाय दोस्तों, नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका छोटा भाई सोडी। कल बताया था मैंने आपको कि बहुत ठंड हो रही है भोपाल में। और इत्तेफाकन वाली बात, कल ठंड के साथ साथ बारिश भी हुई। और कल बिजली भी चमकी। और मैं भी घर गया तो दबा के मैंने चाय पी। और चाय तो हद से ज़्यादा हो गई कल। तो बहरहाल कल ये बता रहा था मैं अपने बारे में कि बम्बई में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा हो गया मुझे एक्टिंग के बारे में भी। और काफ़ी सारी चीज़ें जो नहीं आती थी, वो मालिक का शुक्र है कि सीख गया हूँ। आता कुछ नहीं है अभी भी, लेकिन काफ़ी कुछ सीख गया हूँ। एक्टिंग भी एक अजीब सी लाइन है। मतलब बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण है वो। मतलब मिक्सचर जिसे बोल सकते हैं। आँखों का रोल है, माइंड का रोल है, चेहरे का रोल है, एक्सप्रेशंस का रोल है, ज़बान का रोल है, आपके स्टाइल का रोल है, आपके हाथ हिलाने का रोल है, आपके जो विजन्स हैं, आपके जो थॉट्स हैं, उन सबका मजमुआ है एक्टिंग। वो सब जोड़ के मिला के ही आप एक अच्छे एक्टर बन सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक्टर अगर बन भी गए तो आपको वहाँ चांस मिल जाएगा। वो भी एक बहुत बड़ा एक अलग मौजू है, बहुत अलग टॉपिक है वो। कि भैया आपको मान लो आप बहुत बड़े किसी इंस्टीट्यूट से आप सीख कर निकले हो, या अनुपम खेर की क्लासेस से सीख कर निकले हो, अनुपम खेर जी ने आपको मान लो क्रिएट करा है, बनाया है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा स्टार बन जाओगे, बहुत बड़ा एक्टर बन जाओगे। मतलब बहुत अजीब अजीब ही हिसाब किताब है। मतलब किसी के बनने के पीछे, मतलब बहुत ज़्यादा उसको वो मेहनतों से जूझ कर आया है। न जाने कितना खर्चा करा, न जाने उसने कितनी गुलामियाँ करी हैं, न जाने उसने बेचारे ने कितनी परेशानियाँ उठाई हैं, तब जाके वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अगर वो थोड़ा सा भी दिख रहा है तो बहुत मेहनत है उसके पीछे उसकी। ऐसे ही कोई एक्टर नहीं बन जाता, ऐसे ही कोई एक्टिंग फील्ड में नहीं आ जाता। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। मैं फिल्म इंडस्ट्री गया तो, लेकिन गया तो मैं शौक के पीछे गया। मैंने उसमें अपना करियर बनाने के लिए नहीं गया। मैं फिल्म इंडस्ट्री में मैं जाता था ऐसा शौक किया, काम करता था और वापस आ जाता था। मेरा एक ही शौक था कि यार एक बार दिख जाऊं और चलो भोपाल। बस ये मेरा शौक था। अगर हाँ, अगर वाकई में अगर मैं ये सोच लेता कि यार मुझे इसमें करियर बनाना है और वाकई में मुझे कुछ करना है, बहुत बड़ा एक्टर बनना है, तो आप यकीन जानिए कि मैं आज बड़ा स्टार होता। आज की तारीख में आप लोग मुझे मतलब सिर्फ आंख बंद करके ये बोलते हैं हाँ ये स्टार, इसको जानते हैं। रणवीर सिंह जो है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, रणवीर सिंह ने एक्टिंग क्लासेस में एडमिशन लिया किशोर नमित कपूर के यहाँ। उसमें मेरा एक कज़िन भाई भी था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उसका। उन दोनों ने साथ में एडमिशन लिया और साथ में एक्टिंग सीखी। उन दोनों मतलब मैं रणवीर सिंह की बात कर रहा हूँ, उसने कुछ भी काम नहीं करे तो मैं काफ़ी सारे काम कर चुका था उन दिनों। अब आप मुझे बताइए, मेरा एक दोस्त था, जॉगर्स पार्क में हम लोग वर्कआउट करते थे। मैं उसका भी नाम लेना नहीं चाहूँगा। हम लोग रनिंग करते थे, फिर एक्सरसाइज करते थे। साइड में जिम है, साइड में एक गार्डन है, और वर्कआउट करने के लिए कुछ चीज़ें बनी हुई हैं जो कि बीएमसी ने बनवाई हुई हैं। तो हम लोग बातें करते रहते थे। और उस समय बोलता था कि भैया ये एड मेड कब तक करेगा, कमर्शियल प्रिंट कब तक करेगा।
वो अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाता हुआ रहता था, फिरता था, दिखता था मुझे, और मैं बोलता था उससे। तो मैंने बोला फिल्म में भी कर ले या सीरियल कर ले भाई। और मैं काफ़ी सारे काम कर चुका था उस दौरान। और ये वाली बात है 2002 और 2003 की। मैंने उससे पूछा भैया कि यार क्या कर रहा हो, कुछ करा नहीं करा अभी तक बड़ा। कहने लगा हाँ यार एक फ़िल्म करी है। मैंने बोला कौन सी फिल्म? कहने लगे यार एक ये फिल्म है। मैंने कहा कौन है? सलमान है, शाहरुख है, बच्चन साहब है, कौन है इसमें, कोई मेन लीड में है? अरे कहने लगा यार सब नए हैं। अरे मैंने कहा यार मैं नए वाए की नहीं देखता फिल्म। तो भैया बात गई रात गई। और अभी अभी 2 साल पहले या 1 साल पहले किसी ने मुझे बताया वो तुम्हारा एक दोस्त था बम्बई में। मैंने कहा हाँ मेरा दोस्त। कहने लगा जानते हो उसने जो फिल्म करी थी एक, वो उसमें साथ में कौन कौन थे? हाँ मैंने कहा उसने बोला तो था मुझसे कि मैंने एक फिल्म करी है और आ, कोई न्यू कमर्स हैं उसमें, मतलब नए लोग हैं। तो मैंने उसे मना कर दिया यार मैं तो नहीं देखूंगा फिल्म, क्योंकि मुझे मैं तो शौकिया काम कर रहा था फिल्मी लाइन में, कोई इतना इंटरेस्ट तो था नहीं। और बस जाता था और थोड़ा बहुत काम करके भोपाल चलो यार, भोपालियों को बताएंगे और भोपाल में बताएंगे सबको कि यार इसमें काम कर लिया उसमें काम कर लिया। ऐसा शौकिया जैसे होता है ना कि यार चलो चाय पीने जाएंगे अपन, तो बम्बई चाय पीने चलेंगे, दिल्ली अपन खाना खाने खा के आएंगे जामा मस्जिद के साइड में। तो एक शौक होता है कि यार गए और आ गए। लेकिन करियर बनाने का कभी मैंने सोचा नहीं था, मतलब वाकई में मैंने नहीं सोचा था कि मैं करियर बना लूँ इसमें या काम कर लूँ। मतलब चांस बड़े बड़े मिले मुझे, बड़े बड़े चांस मिले, और बड़े बड़े लोगों ने, काफ़ी लोगों ने मुझे चांस देने का पूरा पूरा प्लान कर लिया, कोशिश कर ली। लेकिन मैं बम्बई नहीं रहता था, मैं जाता था आ जाता था, जाता था आ जाता था। तो उस लड़के की मैं बात बता रहा हूँ, उसने जो फिल्म करी थी, उस लड़के ने जब मुझे उसके फोटोज दिखाया भी मेरे दोस्त के, मालूम है कौन था उसमें? बताइए कौन? कार्तिक आर्यन। जो आज बड़े स्टार बने हुए हैं, आज बड़े स्टार हैं। नुसरत भरूचा। और मिर्ज़ापुर का जो मेन लीड है, सुधांशु क्या नाम है, मैं नाम भूल गया उनका, वो आप सोच सकते हैं। और वो उसका उसके जूनियर, अभी अभी मैं एक फिल्म कर रहा था, उसमें कैरेक्टर रोल है मेरा, अजय देवगन जी है साथ में मेन लीड में, और मेरा छोटा सा ही रोल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो उसमें मैं था और फिर मैंने फ़ोन किया, मुझे याद आई उसकी। मैंने उसको फ़ोन करा, मैंने कहा भैया यार मुझे कल मालूम चला कि यार ये सब लोग वो थे, और मैंने कल या परसों तुम्हारा वो पोस्टर देखा और मैंने देखा कि ये वो लोग थे आज जो बड़े स्टार बने हुए हैं। मेरे भाई तुम क्या कर रहे हो यार, तुमने मुझे बोला भी था फिल्म देख लेना, मैंने फिल्म नहीं देखी थी, प्यार का पंचनामा जिसका नाम था जी। अरे मैंने तो सर पकड़ लिया। अब देखिए आप, खैर बहरहाल ये एक्सपीरियंस रहा मेरा, और काफ़ी कुछ सीख लिया। मालिक का शुक्र है, ऊपर वाले ने काफ़ी कुछ सिखा दिया मुझे। और औरतों के बारे में भी काफ़ी कुछ सिखा दिया मुझे कि भैया औरतें किन किन मिजाज की होती हैं, कितना धोखा दे सकती हैं इंसान को, और क्या क्या करवा सकती हैं वो मर्दों से अगर वो चाहे तो। और बहुत सारे नोक झोंक देख लिए, बहुत सारी चीज़ें समझ ली, बहुत सारे लोगों के स्टाइल देख लिए इन दिनों में, बहुत सारी परेशानियां हालात देख लिए। अब मैं आपको बता दूं मैं बम्बई में कितनी जगह रहा हूँगा। देखिए मैं गोरेगांव में 2 जगह रहा हूँ, 4 बंगला में 2 जगह रहा हूँ, 7 बंगला में रहा हूँ, वर्सोवा में 2 जगह पे रहा हूँ, बांद्रा में 3 जगह रहा हूँ, मैं घाटकोपर में रहा हूँ, कुर्ला में रहा हूँ, आपका थाने के बाद एक जगह पड़ती है, नाम उसका निकल गया, वहाँ रहा हूँ। आपका कमानी जो है
कुर्ला से अंदर एक पड़ती है जहाँ से बस हवाई जहाज़ यूँ करके बॉम्बे के जितने प्लेन उतरते हैं वहीं से लैंड करते हैं। कुर्ला कमानी में रहा हूँ मैं। अब आप मुझे बताइए कि कितनी जगहें हो गई, सोच सकते, कैन यू बिलीव। बहरहाल मैं बातें तो बहुत सारी बताना चाहूँगा और बताऊँगा। बातें तो बहुत सारी हैं करने को, लेकिन मुझे और भी काम है। तो मैं आगे की बात बताऊंगा कि थोड़ी सी बात मैं पूरी कर दूं अपनी कि भैया मैं बम्बई गया। फिर बम्बई में एकता कपूर ने मुझे चांस दे दिए। चांस देने के बाद फिर यहाँ गया, फिर 2-1 साल यहाँ रहा। फिर माँ बाप के साथ, भाइयों के साथ यहाँ बिजनेस करता रहा। फिर पैसों की जुगाड़ करी, फिर बम्बई गया। फिर शैला मसूद हमें मिली। शैला मसूद आप जानते होंगे, जो अब दुनिया में नहीं है। तो उन्होंने मुझे एक फ़ैशन शो में उतारा, बांद्रा कुल्ला कॉम्प्लेक्स में 6-7 दिन का फ़ैशन शो था, जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला मेरे साथ था, एजाज खान, बॉबी जिसका नाम है, फिरोज़ भाई और कुंवर अजीज़, जो एक एक्टर थे पुराने, अभी भी हैं, एक्टिव अभी होने वाले हैं, हो सकता है मेरी बात हुई थी उनसे, तो वो थे। और नीलोफर थी और कांटा लगा वाली जरी जरी वाला वो भी थी साथ में हमारे। तो ये सब मेरे एक सर्कल हो गया था, दोस्ती हो गई थी। सिद्धार्थ से मेरी 1-2 दिन बीच बात हुआ करा करती थी। एजाज भाई से हुआ करा करती थी। फिरोज़ भाई से हुआ करा करती थी। इन लोगों से आज भी मेरी बात होती है, सलाम तो हो जाती है। कुंवर अजीज़ जो है उनसे भी मेरी बात होती है। तो एक सर्कल बन गया था मेरा। लेकिन फिर उसके बाद मैंने 2-1 काम करे, फिर मैंने बम्बई छोड़ दिया, शौकिया काम कर रहा था। फिर उसके बाद भोपाल आ गया 2-1 साल के लिए। फिर बम्बई गया। फिर 2-1 लोगों से मुलाकात हुई, नई मुलाकात हुई। फिर एक हमारे सर थे संदीप सर, उनसे हमारी दोस्ती हुई। उन्होंने मुझे के स्ट्रीट पाली हिल में काम दिया। फिर मैं भोपाल आ गया 5-6 महीने के बाद। फिर 5-6 महीने के बाद फिर मुंबई गया 2008 या 9 में। फिर उन्होंने मुझे काम दिया छूना है आसमां में। तो उसी के ही उससे कुछ दिन पहले ही मैंने एक आमिर खान के साथ ऐड कर लिया। फिर उसी से ही पहले मैंने एक ऋतिक रोशन के साथ ऐड कर लिया था, उसका मुंबई इंडियंस का, IPL मुंबई इंडियंस का ऐड कर लिया था। फिर उसके बाद फिर फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी मैंने। तो फिर मैंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ी तकरीबन तकरीबन उसके बाद 6 से 7 साल 8 साल के लिए। मतलब टोटल मैंने फिल्मी लाइन जो छोड़ी है वो छोड़ी है मैंने 15 साल के लिए, टोटल 15 साल। हालात आते गए, फिर अजीब अजीब सी परेशानियाँ आती गई। फिर 2019 से मैं एक्टिव होना चालू हुआ, कोरोना से पहले, जिसमें मैंने, हमारा दोस्त आया एक, उनका नाम है अज़हर। तो मैं मोटा हो गया था, काफ़ी मोटा। वो बोलने लगा मुझसे, चलो यार बाबा काम कर लो। अरे मैंने कहा नहीं यार। अरे कर लो यार। मैंने कहा बहुत साल हो गए यार, काम नहीं करेंगे। तो सावधान इंडिया के हम शूट पे हम लोग गए। तो कैरेक्टर रोल था, साइड रोल, कैरेक्टर रोल भी था, साइड रोल भी था, छोटा सा एक काम था। तो वो हमने करा। फिर भैया उसके बाद थोड़ा सा शौक लगा और फिर